आज हम सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड पेयर सीखा था। अगर आपको वो लेक्चर समझ में आया है तो ये लेक्चर भी इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बुकिश डेफिनेशन समझने से पहले हम एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास 3 पिज्जा साइजेस हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और 2 कोल्ड ड्रिंक्स के ऑप्शन हैं, 7 अप और पेप्सी। अब ये पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स के कितने कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं? जैसे स्मॉल पिज्जा के साथ 7 अप, स्मॉल पिज्जा के साथ पेप्सी, फिर मीडियम पिज्जा के साथ 7 अप और मीडियम पिज्जा के साथ पेप्सी। इसी तरह लार्ज पिज्जा के साथ 7 अप और लार्ज पिज्जा के साथ पेप्सी। अब ये जितने भी कॉम्बिनेशंस बने, इन सभी कॉम्बिनेशंस का अगर हम एक सेट बना ले तो उसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यही बेसिक डेफिनेशन होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, के सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये बेसिक डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, सपोज करें एक सेट है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 और 2, और एक b सेट है a, b और c। तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो a और b में से हम पेयर्स बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे, उसका एक सेट बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लिखते हैं a क्रॉस b। तो a में मेंबर है 1 और 2 और b में मेंबर है a, b, c। तो पहले 1 के साथ इन तीनों का एक पेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले बनेगा 1a, 1b, 1c। ओके, अब इसी तरह 2 के साथ इन तीनों का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो बनेगा 2a, 2b और 2c। अब देखें, एक 2 सेट्स हमारे पास गिवन थे, उन दोनों सेट्स में से हमने एक ऑर्डर्ड पेयर्स का एक अलग से सेट बनाया, तो इसको बोलते हैं हम सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जब सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का हम सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट हम आगे चल के यूज करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस में। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक और चीज आप नोट करें कि a क्रॉस b में जितने भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं, उन सब में जो पहला मेंबर होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो हमेशा a का होगा, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस b है। तो पहले a गिवन है तो फर्स्ट एलिमेंट सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में a सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट का होगा। ये चीज आपने नोट करनी है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि कभी भी a क्रॉस b a के बराबर नहीं होगा। एक एग्जांपल देख के क्विकली समझ लेते हैं। सपोज करें a बराबर है 1 और 2 के और b बराबर है a और b के। तो a क्रॉस b बराबर होगा 1a, 1b, 2a और 2b। ये a क्रॉस b के कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब b क्रॉस a में देखें, अब b क्रॉस a में क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट b का रखेंगे हम, तो ये बनेगा a, 1 और a, 2 और b, 1 और b, 2। ये होगा b क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब दोनों में नोट करेंगे, दोनों में ऑर्डर्ड पेयर्स चेंज हो गए, तो कभी भी a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर नहीं होते। तो हम जनरली a क्रॉस b को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि a क्रॉस b बराबर होता है a, b सच दैट a इज मेंबर ऑफ a, b इज मेंबर ऑफ b। ये एक जनरल फॉर्मेट होता है जिसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b के हवाले से। अब b क्रॉस a को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? b क्रॉस a बराबर होगा b, a सच दैट b इज मेंबर ऑफ b एंड a इज मेंबर ऑफ a। ये होगा b क्रॉस a का जनरल फॉर्मेट। अब यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, बात क्लियर हो गई है, तो काइंडली ये लेक्चर अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम सेट बना लेते हैं तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में a क्रॉस b हो तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट a का होगा, सेकंड एलिमेंट b का होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a है तो फर्स्ट एलिमेंट b का होगा, सेकंड एलिमेंट a का होगा। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और नोट करें कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं होते, दोनों में डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे कार्टेशियन प्रोडक्ट का और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम बनाते हैं।
अब सपोज करें दो सेट्स हमारे पास गिवन है, पी सेट और क्यू सेट। पी सेट में है 1 to 4, क्यू सेट में 5 10। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगी, पी क्रॉस क्यू कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं। अब पी क्रॉस क्यू का मतलब है पहला एलिमेंट पी का होगा, सेकंड एलिमेंट क्यू का होगा। तो हम कर लेते हैं 1 1 के साथ 5 और 1 के साथ 10, उसके बाद 2 के साथ 5 और 2 के साथ 10, उसके बाद 4 के साथ 5 और 4 के साथ 10। ये सिंपली बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एलिमेंट के साथ दूसरा पेयर बना के हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को सेट वाली सूरत में लिखते हैं, तो वो बन जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सिमिलरली हम पी क्रॉस क्यू के बाद क्यू क्रॉस पी भी कर सकते हैं। तो क्यू क्रॉस पी का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स में क्यू का होगा, सेकंड एलिमेंट पी का होगा। तो हम ये करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट क्यू का होगा तो ये बनेगा 5, 1 और 5, 2 और 5, 4। उसके बाद सेकंड एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे 10, 1, 10, 2 और 10, 4। तो ये बनेगा क्यू क्रॉस पी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, ये सिंपली होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी लास्ट एक कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला है। अब इसी में से समझ लें कि P में कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, Q में कितने मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। तो दोनों के मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास बनेंगे, उतने कार्टेशियन प्रोडक्ट के मेंबर्स होंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा। तो इस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर सपोज करें ऑर्डर ऑफ ए में मतलब ए सेट में m मेंबर्स हैं और ऑर्डर ऑफ बी है n मतलब बी सेट में n मेंबर्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी होगा m इंटू n। ठीक है, तो इन दोनों के मेंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने टोटल मेंबर्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। तो लेक्चर को एंड करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि कॉमनली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को जनरल मल्टीप्लिकेशन के सेंस में देखते हैं उनको। तो ये बिल्कुल भी गलती आप ना करें। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों बराबर नहीं होते कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से। तो ये ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो लेक्चर है ये रिलेशंस और फंक्शंस के लेक्चर का बेसिक है। तो रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमें सही तरह से समझना होगा, उनका सही तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हमको रिलेशंस और फंक्शन समझ में आएंगे। तो अगले लेक्चर से हम बाइनरी रिलेशंस का टॉपिक सीखेंगे, तो उसमें यही कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।